एक बार कर्म तथा होनी की आपस में बहस छिड़ गई। कर्म कहने लगा, मैं सबसे बलवान हूं। संसार में जो कुछ भी होता है वह मेरे कारण ही संभव है। यदि मनुष्य मेहनत करे तो वह अपनी तकदीर तक बदल सकता है। तुम्हारी सोच भ्रमित है कर्म। वास्तविक शक्ति मेरी है। संसार में जो कुछ भी होता है वह पूर्व निर्धारित होता है। लाख प्रयास कर लो, जो होना है वही होकर रहेगा। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। तभी उनकी नजर राजा मानपत पर पड़ी। होनी ने कहा, चलो तजुर्बा करके देख लेते हैं कि हम दोनों में कौन बलवान है। हाँ, हम दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन बलवान है और कौन तुच्छ। होनी ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण किया तथा राजा मानपत के पास चली गई। पंडित को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपके चरण हमारे महल में पड़ते ही यह स्थान पवित्र हो गया। उसने ब्राह्मण का बहुत ही आदर सत्कार किया। अपने हाथों से ब्राह्मण के चरण धोकर उसे भोजन परोसा। भोजन के पश्चात राजा ब्राह्मण के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तथा पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता जी, मांगो जो आपको चाहिए। मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आपकी कृपा से सब कुछ मेरे पास है। राजा ने फिर वही बात दोहराई तो ब्राह्मण ने वही उत्तर दिया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता जी, ये तीसरा वचन है। जो भी आपको चाहिए वह मांग लीजिए। मैं कहीं से भी वह वस्तु आपको लाकर दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। हे राजन, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तथा मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपना सारा राजपाट मुझे दे दो, नहीं तो अपना वचन वापस ले लो। यह सुनकर राजा सोच में डूब गया। उसने रानी से पूछा, अब बताओ क्या करें? ब्राह्मण मुझसे मेरा राज्य मांग रहा है। अगर नहीं देता तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा, और अगर दे देता हूं तो हम अपने बच्चे को लेकर इस ठंड के मौसम में कहां जाएंगे? ऊपर से अगर ब्राह्मण देवता नाराज होकर कोई श्राप दे दें तो क्या होगा? यही सोचते सोचते राजा तथा रानी ने निर्णय लिया कि राज्य ब्राह्मण को सौंप दिया जाए। यह फैसला कर राजा मानपत ने ब्राह्मण के माथे पर राज तिलक लगाकर राज्य उसे सौंप दिया तथा अपने परिवार को लेकर दूसरे नगर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गए। बच्चे भूख से व्याकुल होकर रोने लगे। तभी राजा कहीं से एक मछली लेकर आया तथा आग जलाकर उसे भूनना आरंभ किया। मछली अभी पूरी तरह से बनी नहीं थी कि कर्मबाज का रूप धारण कर वहां आया तथा आग में पक रही मछली को झपट्टा मारकर उठा ले गया। राजा भूख से व्याकुल बच्चों को कंधों पर उठाकर आगे चल पड़ा। आगे क्या देखता है कि एक खेत में औरतें गेहूं बीन रही हैं। रानी ने कहा, मैं भी जाकर गेहूं चुग लाती हूँ। हम बच्चों को गेहूं भूनकर खिला देंगे और स्वयं भी खा लेंगे। रानी जब खेत में गेहूं की बल्लियां चुग रही थी तो वहां का जमींदार भागा भागा रानी के पास आया और कहने लगा, किसकी आज्ञा से तुम गेहूं लेने आई हो? उसने रानी को डांट फटकार कर धक्के देकर वहां से बाहर निकाल दिया। रानी रोती हुई अपने बच्चों के पास आ गई। बच्चों को उठाकर वे फिर आगे चल पड़े। चलते चलते वह एक शहर में पहुंचे। वहां एक स्त्री भट्ठी पर दाने भून रही थी। भूखे बच्चे दूर गिर रहे दानों को उठाकर खाने लगे। यह देखकर उस स्त्री ने बच्चों के हाथों पर जिस डंडे के द्वारा ईंधन को आगे करती थी वह उठाकर मारा तथा भूखे कहीं के कहकर उन्हें गालियां निकालने लगी। राजा और रानी यह सब चुपचाप सुन रहे थे। आखिर राजा ने उस स्त्री से कहा, मैं तुम्हें ईंधन लाकर दूंगा। ये मेरी पत्नी तुम्हारा पानी भर दिया करेगी। तुम इसके बदले में हमें रोटी दे दिया करना। मुझे मंजूर है। राजा बाहर जंगल से ईंधन लेकर आता और रानी उस स्त्री के साथ पानी भरकर लाती। घर का बाकी सारा काम भी रानी ही करती थी। वह स्त्री दाने भूनती रहती। एक दिन उसने सोचा कि यह तो बहुत ही आराम से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं।
इन पर कोई विपत्ति आनी चाहिए, यही सोचकर वह स्त्री शहर में समुद्र के किनारे पर चली गई। वहां एक सौदागर जहाज लेकर आया था। वह रानी को कई दिनों से पानी भरते हुए देख रहा था। उसने उस भट्ठी वाली स्त्री से पूछा, तुमने जितने पैसे इस स्त्री के लेने हैं ले लो तथा यह औरत मुझे दे दो। पैसों की बात सुनकर लोभ में आकर स्त्री ने हाँ कर दी। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि मैं उसे पानी रखने के बहाने से तुम्हारे जहाज में भेजूंगी। जब वह पानी रखने आएगी तो तुम जहाज चला देना। ठीक है। पैसे लेकर वह स्त्री घर आ गई और रानी से कहने लगी, चलो मुझे थोड़ा काम करना है। रानी को अपने साथ लेकर वह समुद्र के किनारे पहुंच गई और कहा, उस जहाज में 2 मटके पानी भरकर रख आ। जब रानी जहाज में घड़ा रखने गई तो सौदागर ने झट से जहाज की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और जहाज चला दिया। रानी रोती चिल्लाती हुई हाथ पांव मारने लगी, परंतु किसी ने उसकी चीख पुकार नहीं सुनी। जब बच्चों ने घर आकर उससे पूछा कि हमारी माँ कहाँ है, तो वह गालियां निकालती हुई कहने लगी, पता नहीं वह मेरी बदनामी करवाकर कहाँ चली गई। जब शाम को राजा वापस आया तथा उसने रानी के बारे में पूछा तो वह कहने लगी, पता नहीं किसके साथ भाग गई है। सुबह पानी भरने गई थी, अभी तक लौट कर नहीं आई। कहाँ से ऐसी स्त्री को लाए थे, मेरी बदनामी करवा दी। राजा अपने बच्चों को लेकर रानी की तलाश करने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह समुद्र के किनारे पहुंच गए, जहां जहाज खड़ा था। वहां कुछ बच्चे पशु चरा रहे थे। उन्होंने रानी के पुत्रों को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, तुम किसकी तलाश कर रहे हो? हम अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी माँ अब तुम्हें नहीं मिलेगी। उसे तो यहाँ वह दाने भूनने वाली स्त्री लेकर आई थी। उसने उसे जहाज में पानी रखने भेजा तो जहाज वाले सौदागर ने जहाज चला दिया। यह बात सुनकर राजा को पता चल गया कि रानी को उस स्त्री ने बेच दिया है। उसने कहा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। उधर सौदागर जब भी रानी को बुलाता तो वह एक ही उत्तर देती, जब तक मेरे तन के वस्त्र नहीं फटते मैं तुम्हारी सूरत को नहीं देखना चाहती। ठीक है। रानी के बारे में जानने के बाद राजा नदी को पार करने के बारे में सोचने लगा। कभी सोचता तैरकर पार चला जाता हूँ, फिर सोचता बच्चों को साथ लेकर तैर नहीं सकता। यदि छोटे पुत्र को साथ लेकर जाता हूँ तो बड़ा पुत्र पीछे छलांग लगा देगा। यदि बड़े पुत्र को साथ लेकर जाता हूँ तो छोटा पुत्र छलांग लगा देगा। आखिर सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी पगड़ी को फाड़ दिया। एक हिस्से से छोटे पुत्र को बांधकर वहीं छोड़ दिया तथा दूसरे हिस्से से बड़े पुत्र को बांधकर तैरने लगा। बड़े पुत्र को दूसरे किनारे पर छोड़कर जब राजा छोटे पुत्र को लेने के लिए नदी के बीच में पहुंचा तो पानी का बहाव एकदम से बढ़ गया। वह राजा को बहाकर कहीं दूर किनारे पर ले गया। वहीं तट के समीप एक संत रहता था। जब वह सुबह पानी लेने आया तो उसने देखा कि नदी के किनारे एक व्यक्ति पड़ा है। संत ने आग जलाकर राजा को उसके पास लिटा दिया। अग्नि की तपिश से जब राजा को होश आया तो उसने उठते ही पूछा, बाबा मेरे बच्चे कहाँ हैं? हमें तुम्हारे बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता। तुम हमें नदी के किनारे बेहोश पड़े मिले थे। मैं आग जलाकर तुम्हें होश में लाया। तुम स्वयं जाकर अपने बच्चों की तलाश करो। राजा वहां से चल पड़ा। चलते चलते वह एक शहर में पहुंचा। वहां के राजा की मृत्यु हो गई थी। सभी शहरवासियों ने निर्णय लिया था कि जो व्यक्ति सबसे पहले शहर में प्रवेश करेगा उसी को राजा घोषित कर देंगे। जब राजा वहां पहुंचा तो सभी लोगों ने उसे राज सिंहासन पर बिठाकर राज्य सौंप दिया। राजा अपने पुत्रों को भूल गया। उधर जहां बड़े पुत्र को बांधा हुआ था वहां धोबी घाट था। सुबह जब धोबी वस्त्र लेकर वहां आया तो उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उसने उस बच्चे को खोला और अपने घर ले गया। जब वह वापस धोबी घाट आया तो
तो उसे दूसरे किनारे पर से बच्चे के रोने का स्वर सुनाई दिया। वह धोबी उस बच्चे को भी अपने घर ले आया और दोनों का पालन पोषण करने लगा। उनकी विद्या का प्रबंध किया गया और शस्त्र विद्या भी दिलवाई गई। समय पाकर दोनों लड़के जवान हो गए। धोबी उनकी नौकरी के लिए उन्हें राजा मानपत के पास ले गया और कहा, महाराज, मेरे पुत्रों को अपने राज्य में नौकरी दे दो। ठीक है। उनकी सूरत देखकर राजा सोचने लगा कि इन्हें क्या काम दिया जाए। कुछ समय सोचने के बाद राजा ने कहा, इनमें एक मेरा बिस्तर बिछाया करेगा तथा दूसरा इकट्ठा किया करेगा। धोबी राजा का शुक्रिया अदा कर वापस घर आ गया और लड़के वहीं नौकरी करने लगे। ईश्वर करने से वह सौदागर जहाज में माल भरकर उसी शहर में आ गया। सौदागर राजा मानपत के पास गया और कहने लगा, महाराज, मुझे 2 पहरेदार चाहिए जो पूरे दलेर तथा बहादुर हों, क्योंकि मेरा जहाज सोने चांदी से भरा हुआ है। रात होने के कारण माल उतारा नहीं जा सकता, सुबह उतार देंगे। राजा ने उन दोनों लड़कों से पूछा, तुम दोनों पहरा दे सकते हो? जो हुक्म महाराज का। राजा ने उन दोनों को जहाज की रखवाली करने के लिए भेज दिया। जब आधी रात हुई तो छोटा भाई कहने लगा, भैया नींद आ रही है, कोई कहानी सुनाओ। मुझे कोई कहानी नहीं आती। हाँ, आप बीती जरूर सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। हमारे पिता राजा मानपत थे। एक बार महल एक ब्राह्मण को सौंप दिया तथा हम दोनों को तथा मां को लेकर घर से चल पड़े। रास्ते में जब हम दोनों भूख से व्याकुल होकर रोने लगे तो पिताजी कहीं से एक मछली पकड़कर ले आए तथा उसे आग पर भूनना शुरू कर दिया। तभी वहां एक बाज आया तथा मछली को उठाकर ले गया। हम दोनों फिर रोने लगे तो पिताजी हम दोनों को कंधों पर उठाकर आगे चल पड़े। वहीं आगे एक गेहूं का खेत आया। हमारी मां जब वहां गेहूं लेने गई तो वहां के जमींदार ने धक्के देकर मां को खेत से बाहर निकाल दिया। मां रोती हुई वापस आ गई। पिताजी हम दोनों को उठाकर वहां से चल पड़े तथा एक शहर में पहुंच गए। वहां एक स्त्री दाने भून रही थी। हम दोनों दाने उठाकर खाने लगे तो वह स्त्री हमारे हाथों पर डंडे मारने लगी तो पिताजी रोटी की खातिर उसका ईंधन ढोने लगे तथा मां घर का काम करने लगी तथा पानी भरने लगी। एक बार उस भट्टी वाली स्त्री ने हमारी मां को एक जहाज वाले सौदागर को पैसे लेकर बेच दिया। पिताजी हम दोनों को साथ लेकर मां की तलाश में निकल पड़े। सारा दिन ढूंढने के पश्चात हमें कुछ पशु चराने वाले बच्चों ने बताया कि हमारी मां को एक सौदागर जहाज में भगाकर ले गया है। वह रोती चिल्लाती रही मगर किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। फिर पिताजी ने नदी पार करने के लिए एक योजना बनाई, क्योंकि वह दोनों को साथ लेकर नदी पार नहीं कर सकते थे। वे अपनी पगड़ी से बांधकर मुझे नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ आए। जब वह तुम्हें लेने के लिए वापस आ रहे थे तो नदी का बहाव उन्हें दूर कहीं बहाकर ले गया। फिर अगले दिन जब सुबह धोबी वहां आया तो उसने हम दोनों को पढ़ाया लिखाया तथा शस्त्र विद्या सिखाई। जब हम दोनों जवान हो गए तो वह हमें नौकरी लगवाने के लिए राजा के पास ले आया तथा हम नौकरी करने लगे। यह थी हमारी आप बीती। 4 बज गए थे। दिन निकल आया। वह पहरा देकर वापस चले गए। जब सौदागर वहां आया तो रानी ने कहा, वे दोनों लड़के मुझे बहुत ही गलत वाक्य बोलकर गए हैं। सौदागर ने जाकर राजा से कहा, महाराज, आपके दोनों पहरेदार मेरी पत्नी को बुरा भला कहकर आए हैं। राजा ने दोनों को बुलाया और पूछा, तुम दोनों ने इसकी पत्नी को क्या कहा? पहली बात तो यह है कि हमने इसकी पत्नी को देखा तक नहीं। दूसरी बात यह कि हम दोनों ने अपनी बातें करके रात व्यतीत की, अतः यह सब झूठ बोल रहा है। सौदागर, तुम अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब राजसभा में उस औरत को बुलाया गया तो उसने आते ही कहा, इन दोनों लड़कों ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और कई अपशब्द बोले। तुम झूठ बोल रही हो, हमने तुम्हें कुछ बुरा नहीं कहा। चलो, मैं झूठी ही सही। तुम दोनों ने रात जो बातें की थी वह फिर से सुनाओ। जब दोनों लड़कों ने फिर से वह रात वाली कहानी सुनाई तो राजा मानपत की स्मृति लौट आई। वह सिंहासन से उठा तथा भागकर दोनों को गले से लगाकर कहने लगा, मैं ही तुम्हारा पिता मानपत हूँ। ये दोनों मेरे भी पुत्र हैं। राजा ने रानी को पहचान लिया। राजा ने उसी समय सौदागर
को बंदी बनाकर फांसी का हुक्म दिया। 4 सदस्यों को होनी ने अपने बल अलग किया था। कर्म ने अपने प्रभाव से इकट्ठे कर राजा पाट भी दिलाया। इस तरह होनी ने हार स्वीकार कर ली।